रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ पर भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को नमन किया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नए भारत की अटूट इच्छाशक्ति, निर्भीक संकल्प और निर्णायक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज से 1 वर्ष पूर्व पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों द्वारा किए गए घिनौने हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस कठिन समय में भारत ने जिस दृढ़ता और साहस के साथ जवाब दिया, उसने इतिहास में शौर्य और संकल्प का स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए देश की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने देश के वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। जशपुर को बड़ी सौगात। कुनकुरी तपकरा लवाकेरा मार्ग पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज, 9.45 करोड़ की मंजूरी। जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले को एक और बड़ी विकास परियोजना की सौगात मिली है। राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के बजट के तहत कुनकुरी तपकरा लवाकेरा मार्ग पर श्री नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए 9,45,85,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ये मार्ग छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग माना जाता है। लंबे समय से क्षेत्रवासी यहां पुल निर्माण की मांग कर रहे थे। अब हाई लेवल ब्रिज बनने से तीनों राज्यों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित, सुगम और निर्बाध हो सकेगा। पुल निर्माण से क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बरसात के दिनों में लोगों को होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। रायपुर। राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई जब वार्ड नंबर 13 स्थित एक मकान से संदिग्ध बम बनाने की सामग्री मिलने की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक घर से तार, संदिग्ध केमिकल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद होने की बात कही जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां बरामद सामग्री की जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि सामान किस उद्देश्य से रखा गया था। वहीं एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया। रायपुर। राजधानी रायपुर के बिरगांव इलाके में एक मकान से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली संदिग्ध सामग्री मिलने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बिरगांव नगर निगम के महापौर और कांग्रेस नेता नंदलाल देवांगन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें उनके साले और भाजपा नेता विनय देवांगन ने बम से उड़ाने या गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी थी। महापौर ने आशंका जताई है कि हालिया बरामदगी कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। महापौर के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम भाजपा नेता विनय देवांगन की तलाश में जुट गई है और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले को लेकर डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने बताया कि खमतराई थाना क्षेत्र स्थित एक घर से बम बनाने से जुड़ी संदिग्ध सामग्री बरामद की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नरेट की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। उन्होंने कहा कि महापौर द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद सामग्री का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रायपुर। राजधानी रायपुर के रावाभाटा इलाके में संदिग्ध बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिलने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना को गंभीर बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। साव ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्षी दल प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है और बिना जांच पूरी हुए कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है। साहू ने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए कहा कि यदि राजधानी में इस तरह की सामग्री बरामद हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की बनती है। महासमुंद।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक कीमत का गांजा जब्त किया है। तस्कर गांजे को सब्जी वाहन में खाली कैरेट के पीछे छिपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को लंबे समय से अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद महासमुंद जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन में रखे खाली कैरेट के पीछे बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद कर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.14 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि गांजे की खेप ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क, सप्लायर और खरीदारों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कांकेर भीषण गर्मी के बीच जिले के चारामा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र के 4 से 5 गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर आए तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद गिरहोला, नवागांव, चारभाटा, सिरसिदा समेत कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। लगातार बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बंद होने का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। मोटर पंप बंद होने से लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं रात के समय गांवों में अंधेरा पसरा रहने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। लोगों ने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके। सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आकांक्षी विकासखंड लखनपुर के बेलदगी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम छिपनी पानी में रहने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण दूषित नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ भी अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हैंडपंप और अन्य पेयजल सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में लोगों को नदी किनारे गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ता है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और अधिक बढ़ जाती है, जबकि बरसात के दौरान नदी का पानी दूषित होने से बीमारियों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। जनमन योजना के तहत सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन योजना का लाभ भी गांव तक नहीं पहुंच सका है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड के कदनाई इलाके में प्रधानमंत्री जन योजना के तहत बनी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कदनाई से लोटा भवना को जोड़ने वाली लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के कुछ ही दिनों बाद उखड़ने लगी है। सड़क की स्थिति ऐसी है कि डामर और गिट्टियां हाथ से ही निकल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ठेकेदार और संबंधित सब इंजीनियर की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण सड़क टिक नहीं पाई। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की सरकारी योजना का लाभ जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था, लेकिन निर्माण के 1 दिन बाद ही सड़क की परतें उखड़ने लगीं। सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसके बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। गरियाबंद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2026 के तहत गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के पाटसिवनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उस समय माहौल गर्मा गया जब एक ग्रामीण ने पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मामले को लेकर मौजूद बीजेपी विधायक रोहित साहू ने मंच से ही नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक रोहित साहू ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गांव-गांव शिविर लगा रही है, लेकिन यदि अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिविर में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत की जांच कराने का आश्वासन दिया।
विधायक के बयान के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। वहीं ग्रामीणों ने भी शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।